सिविल प्रोसीजर के मैटर में सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिक्शन के बाद आता है लिमिटेशन। आपका जो प्लेंट है क्या वो विद इन लिमिटेशन है या लिमिटेशन बाहर हो चुका है। जब भी कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में इनिशिएट होता है सबसे पहले कोर्ट का काम यही होता है देखने का क्या जो मेरे सामने केस आया है क्या वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं। आज हम लोग इसी पे ही डिस्कशन करेंगे कि भी सिविल प्रोसीजर में के अंदर हमारे पास लिमिटेशन का क्या रोल है। इसके लिए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक फ्रेंड है बी का और बी को कुछ पैसे चाहिए थे। बी ने ए को अप्रोच किया कि भाई मुझे ये कुछ पैसे चाहिए। पैसे का मतलब मैं यहाँ रुपीज़ से बात कर रही हूँ, डोंट मिस अंडरस्टूड अबाउट दैट कि भी पैसे मतलब वो एक पैसा दो पैसे, इट्स नॉट अ करेंसी फॉर दैट, लेकिन हम बस ये रैंडमली बोल देते हैं कि भी पैसे। अब यहाँ पे वो उससे बोरो करता है 1,00,000 रुपए और उसने ये कहा कि भी मैं आपको 1 महीने या 2 महीने का व्हाट्सएवर टाइम में उन्होंने आपस में फिक्स किया मैं आपको दे दूंगा। अब ए जो बंदा है मान लीजिए वो भूल गया उसे पैसा लेना, या ए जो है वो बाहर चला गया, बाहर सेटल हो गया, उसके पास इतना पैसा था कि भी उसे ये याद ही नहीं रहा मैंने अपने किसी फ्रेंड को किसी ज़माने में 1,00,000 रुपए दिया। और मान लीजिए इस कंसेप्ट को 3 साल निकल जाते हैं। इसका मतलब जो पैसा दिया था ए ने बी को उस एपिसोड को 3 साल निकल गए। अब कारणवश ए को पैसों की ज़रूरत आई, बाई खाता खोला तो पता चला कि भी मैंने तो किसी टाइम में बी की मदद की थी। तो आज मैं इससे पूछता हूँ कि भाई मैंने तब आपकी हेल्प की थी, आप मेरे पैसे वापस कर दो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, बी के पास क्या कर सकता है, या तो पैसे दे देगा, अगर तो गुड बॉय है तो पैसे दे दिया, और अगर वो अपने पे आया और थोड़ा सा हमारे जैसे लॉ के बंदे हैं और लॉ पड़ी हुई है, अब वो ये कहेगा कि भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा। अब यहाँ पर बेचारा ए उसको बोलेगा कि भाई देख फ्रेंडली टर्म में मैंने तेरे को पैसे दिए थे, मैंने इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मैं कोई किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पैसे दिए सिंपल मैं अपने पैसे आज मुझे चाहिए क्योंकि आज मुझे उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो मुझे वापस करो मेरा पैसा। अब बी ने मना कर दिया। अब ए नाम का जो बंदा है वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई अब मुझे इस टाइम पे पैसों की ज़रूरत है और मैं तो अपना दिया हुआ ही पैसा मांग रहा हूँ। अव्वल तो हमें मालूम है कि अपने ही पैसा मांगने में बहुत ही हिचक होती है, पता नहीं क्यों कुछ ऐसा ही है। खासकर मैं तो ज़रूर मतलब मैंने अगर किसी को पैसा दिया उसे पैसे मुझे कैसे वापस लेने मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, बाकियों का आपका मुझे नहीं मालूम। अब ए ने एक सी नाम के बंदे को अप्रोच किया जो कि उसका एक और फ्रेंड था और वो एडवोकेट था। उसने कहा चल भाई मैं इससे सलाह लेता हूँ, अब ये मुझे क्या कहता है। जब उस बंदे ने सलाह लिया तो सी ने कहा मैं क्या इस दुनिया का कोई भी बंदा लीगली यानी बाय एनफोर्समेंट ऑफ कोर्ट आपको ये पैसा अब नहीं मिल सकता। हाँ आपके पास दूसरा रास्ता है, उसके दांत बांध तोड़ने हैं आप वो तोड़ सकते हो, हड्डी पसली तोड़नी है आप वो तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें तोड़ने पे आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि भी आपका मैटर जो अब तक सिविल चल रहा था अब वो क्रिमिनल में चला जाएगा। भाई आप उसके तोड़ोगे तो ग्रीवियस हर्ट तो कॉज कर ही रहे हो आप उसका। अब यहाँ पर बेचारा ए ये सोचने लगा कि भाई, और उसने पूछा भी ए से सी से कि सर मैंने जो पैसा दिया था मेरा हार्ड अर्न मनी है, मैं अब उसका क्या करूं। उसका रीज़न सी ने ये दिया कि भाई एक लिमिटेशन का एक कंसेप्ट आता है सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैटर के साथ साथ, कि एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है कि अगर आपको अपना केस इंस्टीट्यूट करना है तो आपको विद इन दैट लिमिटेशन पीरियड इंस्टीट्यूट करना है। ये जो केस आया ये एक रिकवरी ऑफ मनी के लिए है। उस बंदे ने कहा कि मुझे इससे मेरा पैसा लेना, मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ। 3 साल का टाइम निकल चुका था जो कि रिकवरी ऑफ मनी के लिए 3 साल का टाइम आता है, वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका था। अब 3 साल के बाद वो क्या कोई भी बंदा उसको कोई रिलीफ नहीं दिला सकता। आज से हम लोग अपना लिमिटेशन एक्ट का सीरीज स्टार्ट करने जाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सेक्शंस कि भाई इन सेक्शंस में हमारा लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो है वो प्रिलिमिनरी की बात करता है, सेक्शन 1 से स्टार्ट करता है। अगेन सेम वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट 1963 का कहा गया है।
होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, ये सबसेक्शन 2 के अंदर है। सबसेक्शन 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में जो डेट लाना चाहे उसको ला सकती है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दैट। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 आ जाता है जो कि डेफिनेशनल पार्ट है, और डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है क्लॉज ए का। ए यहाँ पर बात करता है कि एप्लीकांट इंक्लूड्स, मीन्स नहीं कह रहा है, इंक्लूड्स कह रहा है। इसका मतलब एप्लीकांट के अंदर ये लोग आएंगे। एप्लीकांट का मतलब क्या है ये नहीं कह रहा है, लेकिन एप्लीकांट के अंदर आएगा कौन कौन ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए क्लॉज 1 आ जाता है यहाँ पर, जो कि बात करता है कि भी अब पेटिशनर यानी कि एप्लीकांट के अंदर पेटिशनर भी आता है। वहीं पे सेकंड में कहता है कि भी कोई भी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकांट ड्राइव्स हैज़ राइट टू अप्लाई। इसका मतलब अगर कोई एलआर है, कोई एजेंट है जिनसे वो राइट डराइव कर सकता है, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं पे यहाँ पर सी थर्ड क्लॉज के अंदर कहता है कोई भी पर्सन जिसके स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एप्लीकांट का एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर 3 वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। पहला एग्जीक्यूटर, हम इसको समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जब एक बंदा विल बनाता है यानी कि वसीयत बनाता है, तो जो बंदा बनाता है उसे टेस्टेटर कहा जाता है, और जिसके फेवर में किया जाता है उसे लिगेटी कहा जाता है। अगर जिस बंदे ने विल बनाया यानी कि जो टेस्टेटर साहब हैं, अगर उन्होंने अपने विल में जिस भी बंदे का नाम लिखा कि भी मेरे विल को ये एग्जीक्यूट करवाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए ए को यकीन है कि सी नाम का बंदा जो है उसके विल को उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लो कि भी ए ने विल बनाया बी के नाम से, तो ए टेस्टेटर साहब हैं, बी जो है वो लिगेटी है, और सी जो है यानी कि जो जिनका नाम उस विल के अंदर लिखा गया है कि मेरे विल को ये बंदा फलाना बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटर। अब आ जाता है कि यहाँ पर सेकंड वर्ड जो था एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। मान लीजिए आपने विल बनाया और विल में आपने एग्जीक्यूटर का नाम नहीं दिया है। अगर आप उस काम के लिए कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जिस बंदे को अपॉइंट करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। यहाँ तो यू कह लीजिए एग्जीक्यूटर इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन अगर आपने नाम लिख कर दिया है तो उस बंदे को एग्जीक्यूटर कहा जाएगा। अगर आपने नाम नहीं लिखा है और कोर्ट उसको अपॉइंट करता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। प्लस यहाँ पे बात करता है और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव, इनके अलावा अगर कोई और भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी एप्लीकांट की डेफिनेशन में रखा गया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ए एप्लीकांट, तो बी कहता है कि भी एप्लीकेशन में कहा जाता है एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।